18 साल मामा ने सिर्फ ठगा है, ठगने का काम करा है। युवा जो है वो बेरोजगार है, कटोरा लेके खड़ा है, काम नहीं है। और सिर्फ 18 साल में मध्य प्रदेश में मामा ने झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी उनका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है मामा का, मध्य प्रदेश का सीएम का चेहरा घोषित नहीं करना चाह रहा है। कैसे काम होगा बताइए। 18 में हमने मामा को हटा दिया था, जनता ने मामा को घर बिठा लिया था, हमारी सरकार को लूटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। उसके बाद एक खरीदी हुई सरकार को हमारे ऊपर लाके बिठा दिया गया। कांग्रेस का माहौल है भोपाल में, छोड़ो आप पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में कांग्रेस 5 के 5 राज्य जीत रही है। जैसे हमारे नेता राहुल जी ने बोला है 150 सीटें प्लस हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। इनने कुछ नहीं करा, अगर कुछ करा होता तो इनको प्रदेश अध्यक्ष अपने केंद्र के मंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता। कोई मदद नहीं पहुंचाई है, शिवराज जी ने कुछ नहीं करा है सिवाय 18 साल प्रदेश को लूटा है। वेपम जैसे घोटाले दिए हैं, डंपर जैसे घोटाले दिए हैं, रेत खनन जैसे घोटाले दिए हैं, आपस में खींचतान लगी हुई है। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, 15 रेस के मुख्यमंत्री के घोड़े बीजेपी में दौड़ चुके हैं। हमारा एक ही घोड़ा है, उसी के सर पे शेर है, वो है कमलनाथ जी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर बहुत तेज है और इस बीच हम भोपाल पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, और यहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार मामा जी आएंगे या फिर वो वापस चले जाएंगे, कमलनाथ की सरकार बनेगी या किसकी सरकार बनेगी, या कांग्रेस आएगी, क्या कुछ होने वाला है यहाँ मध्य प्रदेश में, खासतौर पे भोपाल में। लोगों से बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। क्या लगता है, आप युवा साथी हैं, और इस बार क्या मुद्दा होगा और क्या मामा जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कमलनाथ जी आ रहे हैं। अच्छा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, क्योंकि 18 साल मामा ने सिर्फ ठगा है, ठगने का काम करा है। युवा जो है वो बेरोजगार है, कटोरा लेके खड़ा है, काम नहीं है। और सिर्फ 18 साल में मध्य प्रदेश में मामा ने झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, इसके अलावा कुछ नहीं काम। वो तो कह रहे थे हम बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने भांजों का बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल से कहाँ थे मामा? 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मामा 1-1 हज़ार रुपये बहनों को अकाउंटों में डालते हैं। इतने दिन से सो रही थी सरकार क्या? और अब तो मोदी जी उनका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है मामा का, मध्य प्रदेश का सीएम का चेहरा घोषित नहीं करना चाह रहा है। कैसे काम होगा बताइए। मध्य प्रदेश खिलपा हुआ है बेरोजगारी पे, बलात्कार पे, हिंदू मुस्लिम पे, पूरा माफिया बना के रखा है। रेत घोटाले, हर मंत्रालय बिका हुआ है, बिना मंत्री पैसे लेके काम, फाइल बढ़ती नहीं है। मामा तो गए हो? बिल्कुल गया मामो। साफ तौर पर देखिए, ये बड़ा मतलब दिलचस्प है मध्य प्रदेश, जहाँ मामा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मामा तो गए हो, यहाँ के लोग ही कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, आप किस कदर से देखते हैं इस चुनाव को, और क्या होने वाला है इस बार, क्या बदलाव होने वाला है? क्या पूरा माहौल कमलनाथ जी के पक्ष में ही, भोपाल में भी अच्छा माहौल है। जिस हिसाब से कांग्रेस के एमएलए हैं, आरिफ मसूद हैं, और भी आरिफ भाई ने, लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, देखा, विकास हुआ। जिस क्षेत्र में अपन खड़े हुए हैं, आप इस क्षेत्र की स्थिति उठा के देखो, आप 2008 से 18 तक और 18 से 23 तक जिस ताकत से, जिस लगन से नए पुराने भोपाल में आरिफ मसूद साहब ने काम किया है, शायद ही भोपाल तो छोड़ो, आप भोपाल संभाग के किसी भी विधायक ने किया हो। हमारी सरकार आई, 18 में हमने मामा को हटा दिया था, जनता ने मामा को घर बिठा लिया था, हमारी सरकार को लूटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। उसके बाद एक खरीदी हुई सरकार को हमारे ऊपर लाके बिठा दिया गया। उसके बाद हमारे ऊपर लॉकडाउन लगे 2, हमारी सरकार कहाँ थी, हमारे मामा कहाँ थे? हमारे पास आज महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आप सिटियों में जाके देखो, नौजवान फालतू घूम रहा है, अच्छी एजुकेशन रखने वाले, गांव में किसान परेशान है, दिल्ली में जंतर मंतर पे किसान बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के हर जगह जाओ आप, कहीं ना कहीं आपको धरना प्रदर्शन लगा रहेगा। आप उठा के देखोगे, मोदी जी से कोई सहमत नहीं है। सिलेंडर के पैसे बढ़ाते हैं, चुनाव के टाइम कम कर देते हैं। मोदी, जैसे आपने भी शिवराज जी की बात करी कि लाडली बहना योजना, ये वाली योजना, 18 साल इस प्रदेश के अंदर शिवराज जी को हो गए। अगर आपको कोई फ़ायदा देना है, अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं और विकास करते, तो आप ये सब्सिडी के तौर पे दें। आपने 200 रुपये सिलेंडर आपने अपने चुनाव को देखते हुए कम करें, क्योंकि आपकी सरकार गड्ढे में। कांग्रेस का माहौल है भोपाल में, छोड़ो आप पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में कांग्रेस 5 के 5 राज्य जीत रही है। जैसे हमारे नेता राहुल जी ने बोला है 150 सीटें प्लस हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं।
इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, मंत्री सांसद और पता नहीं किस किस बड़े चेहरों को उतार रहा है। जो ज़मीन इनका कार्यकर्ता है वो बेचारा हताश हो गया है, वो कमलनाथ जी की तरफ देख रहा है। अच्छा, कांग्रेस बहुत ताकत से चुनाव लड़ रही है, वो बहुत ताकत से सरकार बनाएगी इस बार। कांग्रेस सरकार बना लेगी इस बार। कांग्रेस सरकार बना लेगी, कांग्रेस ने सरकार बना ली है। जनता पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, जनता मन बना के बैठी है। बस जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा। मतलब इस बार कांग्रेस सरकार आने वाली है। कांग्रेस सरकार आने वाली है। जनता में बहुत आक्रोश है, बीजेपी को लेके बहुत आक्रोश है, और वो आक्रोश पूरा आपको वोटिंग में दिख जाएगा। जनता इतनी गिरफ्त है इनसे, इनने कुछ नहीं करा। अगर कुछ करा होता तो इनको प्रदेश अध्यक्ष अपने केंद्र के मंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता। विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करते। इनके कोई से भी मंत्री हों, कोई से भी हों, वो कोई से भी इनके सांसद हों, आप विकास के मुद्दे पे बात करोगे वो कहीं जापान पहुंच जाएंगे, कहीं अमेरिका पहुंच जाएंगे, कोई कहीं पहुंच जाएगा। आप बोलोगे जो बुनियादी मुद्दे हैं इनके पास कुछ भी नहीं है। आप मध्य विधानसभा पे आओ, दोनों विधायकों से डिबेट करो जो बीजेपी के रह चुके हैं यहाँ से, और आरिफ मसूद साहब को बुलाओ। उनका 10 साल का कार्यकाल प्लस सरकार में, और आरिफ मसूद साहब का कार्यकाल जिसमें कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, वाहिद एक ऐसा शख्स था पूरे भोपाल के अंदर, उसके लोग घूम रहे थे, उसके लोगों ने घर घर जाके मदद करी बगैर किसी को देखे कि कौन कौन से समाज का है, कौन कौन से धर्म का है। उनका धर्म है इंसानियत। शिवराज जी ने मदद नहीं पहुंचाई कोरोना में। कोई मदद नहीं पहुंचाई है। शिवराज जी ने कुछ नहीं करा है सिवाय 18 साल प्रदेश को लूटा है। वेपम जैसे घोटाले दिए हैं, डंपर जैसे घोटाले दिए हैं, रेत खनन जैसे घोटाले दिए हैं। आपस में खींचतान लगी हुई है, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। 15 रेस के मुख्यमंत्री के घोड़े बीजेपी में दौड़ चुके हैं। हमारा एक ही घोड़ा है, उसी के सर पे शेर है, वो है कमलनाथ जी। हमारे विधानसभा के विधायक हैं आरिफ मसूद जी। ये कहा जा रहा है कि चर्चा है कि भोपाल तो बीजेपी का गढ़ है। पिछली बार भी 5 सीटें ले गई थी, सिर्फ 2 ही सीटें कांग्रेस को मिली। हिम्मत करती है, हिंदू मुसलमान कर देती है। लोगों के माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी डाइवर्ट हो जाएंगे। कोई नहीं, हम विकास के साथ हैं। हम विकास के साथ हैं, भाईचारे के साथ हैं, एकता की बात करने वाले के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। हम विकास पुरुष के साथ हैं। विकास पुरुष का नाम है कमलनाथ जी, और उनके जो मेंबर है उनका नाम है आरिफ मसूद जी। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कमलनाथ तो हमारा ही मुद्दा लेकर आ गए हैं, हिंदुत्व वाला मुद्दा। कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं, हम जो है धीरेन्द्र के शास्त्री कार्यक्रम कराते हैं। तो वो कराते हैं कि उनने क्या ठेका ले लिया है कि कौन हिंदुत्व है और कौन हिंदुत्व नहीं है। आप हिंदू हो तो आपको वो सर्टिफिकेट देंगे आप हिंदू हो या नहीं हो। आप हो हिंदू, आपको गर्व है इस चीज़ पे। मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस चीज़ पे गर्व है। तो कमलनाथ जी जो इतने बड़े बड़े मिनिस्टर रहे हैं, सरकारों में रहे हैं देश की, जिनने देश को बनाने में अपने योगदान दिए, जीवन दिया है, वो आज इनसे सर्टिफिकेट लेंगे ज़रा से नेताओं से जो हार के गए कभी, आज कोई सी सीटों से जीत के अगर बैठे हुए भी हैं। तो किसी की ज़रूरत नहीं है। कमलनाथ जी इंसानियत वाले इंसान हैं। अच्छा, हम भोपाल में खड़े हैं। भोपाल में इस बार कितनी सीटें, 7 में से कितनी कांग्रेस पास जाएंगी? हमारी कोशिश है कि हम 7 में से 7 लाएं। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम 7 में से 7 लाएं। लेकिन मिलेंगी कितनी, अंदाजा क्या है? अंदाजा हमारा 7 का ही है। 7 पब्लिक हमारे साथ है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ये? ओवर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। हम 150 प्लस सीटें मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। बीजेपी से पीड़ित है। ये जो देर से बात निकल रही है वो बीजेपी की पीड़ित है। कुछ भी काम नहीं होते, इंसान सिर्फ परेशान होता है। हाँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दादा देखिए बुजुर्ग हैं। दादा, क्या वाकई में बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती है? अगर ये न कराती तो आज ये लफड़ा नहीं होता। अच्छा, जब से इसने 80 में जन्म लिया है उसके बाद ये बताओ कहाँ भी इसने सकूल से मुसलमानों को बख्शा है? रेप हमेशा मुसलमानों को प्रताड़ित। हाँ, रेप करते हुए इन्हीं के पार्टी वाले पकड़े जाते हैं। उसके ऊपर होता है सजा, कुछ होता है उनके ऊपर सजा? नहीं, वो तो कहते हैं बड़े संस्कार वाले हम लोग हैं। ये खाली कहने उनकी जुबानी है। अच्छा, कोई वो है नहीं। या जब से ये आए हैं, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई चीज़ बनवाए हो तो बता दो। आप तो बुजुर्ग हैं, कई सालों से देखते चले आ रहे हैं सरकारें। ये बताओ कहीं कंपनी, फैक्ट्री, कहीं कुछ बनवाया है कि लोगों को काम मिल जाए? ये भोपाल में रोजगार के अवसर नहीं है। भोपाल का पूरे इंडिया में नहीं है यार। अच्छा, पूरे इंडिया की बात करो, कहाँ पे मुसलमानों को तबाही नहीं किया, कहाँ पे बर्बाद नहीं किया, कहाँ पे बुलडोजर नहीं चलवाया, किस इलाके में नहीं कराया? अच्छा, यहाँ तो गृह मंत्री भी कहते थे कि जिन घर से पत्थर है उनका पत्थरों को ढेर बना देंगे घर को। उनका कहना है ना। जब देखो भाईचारा का मतलब ये होता है इंसानियत, यानी अमीर हो या गरीब हो सबको तुम पढ़ाई बंद करा दे रहे हो। गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएँ, उनको जब पढ़ेंगे नहीं तो उनको मालूमात नहीं होगा। जब पढ़ाई करेगा तभी सब कुछ मालूम होगा ना। मतलब ये सिर्फ बांटने की सियासत करते हैं। और क्या कर रहे हैं? जब से इसने 80 से जन्म लिया है तब से बताओ क्या किया इसने? आप बताइए हमको। कोई स्कूल बनवाया हो अच्छा से बता दीजिए। कोई स्कूल बनवाया हो पढ़ने के लिए? मंदिर तो बहुत बनवा दिए। मंदिर से पेट भरेगा क्या?
मंदिर से पेट भरेगा? अभी तुमको कह दो भाई मंदिर में रहो 3 बार, अब लोगों को चढ़ावा आता है उससे तुम कमाई करो। कमाई किसकी होती है? जो पुजारी बैठा हुआ है, जो मंदिर बनवा के बैठा हुआ है। इंसानियत तो वो खो बैठा है ना, अपनी ज़िंदगी को तो अपने तबाह कर दिया कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके। रेलवे लाइन से लेकर इलेक्ट्रिक के लाइन तक पूरी जो जाल बिछाई गई है कांग्रेस की देन है। ये क्या किए हैं ये बता दीजिए आप प्रेस वाले बता दीजिए। सारी चीज़ों को आपने सरकारी सेक्टरों को प्राइवेट में कर दिया। जो इंसान की नौकरी आज हज़ारों लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करके एक डिग्री हासिल करी मैंने, और उसके बाद में जो 10,000 रुपये के काम के लिए डिग्री की हासिल करी है, लाखों मैंने करोड़ों रुपए खर्च करे उस पढ़ाई में। 15 साल 10 साल 20 साल मैंने अपनी पढ़ाई में फेंक के सिर्फ 10,000 रुपये पे किसी की इधर कंपनी में नौकरी करूंगा मैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले आत्मनिर्भर बनने की बात कही जाती है, पहले नौकरी देने की बात होती है, 2 करोड़ रोजगार देने की, फिर आत्मनिर्भर बनने की बात, फिर पकौड़ा तलने की बात। ये सब बातें बहुत चर्चा में, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। क्या लगता है इस बार भोपाल और मध्य प्रदेश का माहौल किस दिशा की ओर जा रहा है? इस बार भोपाल और मध्य प्रदेश, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल जो है वो विकास की तरफ जा रहा है। 15 साल 10 साल जो भी इन लोगों ने हिंदू मुसलमान पैदा करके जो सत्ता में आए, एक तो अहंकारी हो गए, तो इन्हीं के लोग इनसे परेशान हो गए। अब इस बार जो है जनता ही फैसला करेगी, जनता ही इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा। समझदार लोग ज़्यादा हो गए, ये लोग सिर्फ 10% 15% हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। उससे हट के हर आदमी, हर इंसान शांति चाहता है, चैन सुकून चाहता है, अमन चाहता है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी पूरे तरीके से कांग्रेस की लहर है। जनता इनके झूठे वादों को समझ चुकी है। लाडली बहना योजना में जो इन्होंने एक पासा फेंका है, तो लोग यही कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा था जब कहाँ थे आप? लॉकडाउन जब लगा था, जब 450 की करते सिलेंडर तो हम मानते, हम आपको वोट देते। और अभी तो मामा इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि वो बहनों से कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं आया तो पछताओगे। इसका क्या मतलब हुआ? उनको डर है, और इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को इन्होंने विधायक का टिकट दे दिया सरकार बचाने के लिए। 15 महीने 12 महीने हमारी सरकार आई थी, इन्होंने ख़रीद फरोख्त करा। जनता का जो पैसा, गाड़ी कमाई का जो पैसा था, वो विधायकों को ख़रीदने में लगाया, सरकार गिराई, दोबारा चुनाव कराया। ये भी जनता समझ चुकी है कि ये फिर यही होगा। तो इस वजह से कांग्रेस जो है सबके लिए काम करती है। और मध्य विधानसभा की अगर हम बात करें, अभी हम मध्य विधानसभा में खड़े हैं, आरिफ मसूद साहब यहाँ के विधायक हैं। उन्होंने सच्चा मुसलमान होने का हक अदा करा है। उन्होंने ना तो हिंदू में फ़र्क करा है, ना मुसलमान में फ़र्क करा है। उन्होंने कहीं अगर मस्जिद के अंदर काम करवाया है तो मंदिर में भी काम करवाया है। मौलवी और इमामों को अगर तोहफे दिए हैं तो पंडितों का भी ख्याल रखा है। इस तरीके से हमारे मध्य विधानसभा के विधायक ने विकास की गंगा बहा दी है। नए भोपाल के अंदर भी आप जाइए, जो लोग कहते हैं कि वहाँ हिंदू कट्टर है, तो आज कट्टर हिंदू भी उनके पक्ष में खड़ा है और वोट करेगा। ये घोटालों की सरकार है, व्यापम घोटाला, जितने घोटाले हैं हमारे शाहबाज भाई ने आपको सब बता ही दिया, पूरी जनता भी जानती है। और ये सारी चीज़ों को लेकर जनता इस बार वोट करेगी। और भ्रष्ट सरकार को, बीजेपी सरकार को, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत फैलाने वाली ताकतों को जनता दिखाएगी कि हम मोहब्बत पसंद लोग हैं। गंगा जमुना तहजीब का शहर है ये भोपाल, यहाँ तुम्हारा हिंदू मुसलमान विवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। कितनी कोशिश कर लो, पिछली बार भी कोशिश करी थी तो हम 15,000 वोटों से जीते थे। इस बार फिर ये लोग कोशिश करने में लगे हुए हैं। और आपके सामने जो बीजेपी ने जो विधायक दिया है वो वैसे कैरेक्टर लेस हैं। अच्छा, कैरेक्टर लेस है? कैरेक्टर लेस है वो। ध्रुव नारायण सिंह उनका नाम है, शैला मसूद हत्याकांड में उनका नाम था, और सरकार की पावर का इस्तेमाल करके वो बच गए हैं। लेकिन जनता भी जानती है, मुसलमान भी जानता है और हिंदू भी जानता है। आज उनके साथ हिंदू बहन बेटियाँ भी प्रचार प्रसार में चलने से पीछे कतरा रही हैं। आप इन लोगों से ये पूछिएगा कि आप इनके साथ महिला विंग क्यों नहीं चल पा रही। ये पिले भाई की छवि वाले हैं। काम ये हमारे विधायक रहे एक टाइम पे। बाल विहार की फाइल बनी थी, बाल विहार ग्राउंड है यहाँ पे, सब पैसे खा गए।
आप देख रहे हैं कि इस समय मध्य विधानसभा का क्या हालचाल है और साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं चलने वाला। मुसलमान भले ही विधायक है लेकिन वो हिंदुओं को भी पूरा सम्मान देता है और हिंदुओं के कार्यक्रम में भी उपस्थित रहता है। फिलहाल हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल है और मध्य प्रदेश का जो मिला जुला माहौल निकल कर आ रहा है वो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है उस पर जरूर काम कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।